हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो अभी हम ज़्यादा मोटिवेशनल एजुकेशनल बातें करने से अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर किसी की एक टॉपिक या किसी का एक कहने की बात या किसी का एक कोट या किसी की कोई एक छोटी मोटी लाइन हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे स्कूल टाइम की बात है। when I was in 10th class and yes, I was not so good at the schools. मैं academics में इतना अच्छा नहीं था। I was average student. हाँ, 60-70 तक के बीच में आती थी परसेंटेज। बट वन संडे हमारी क्लास में एक व्यक्ति था। लेट्स सपोज उसका नाम ले लेते हैं हम शाहरुख, और एक व्यक्ति था सलमान। ठीक है, दे बोथ वर द सेम, मतलब सेम बैकग्राउंड से आना, सेम फादर, मीन्स फादर दे वर गोइंग ऑन अ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, अच्छे घर, अच्छे अकेडमिक्स, बेसिक 70-75% के आसपास उनका जो भी वर्किंग चलता रहता था। वन संडे हमारे वहाँ पे एक मैम आती और वो कहती क्यों ना हम कुछ एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। सो वॉट शी डिड एंड दैट वॉज रियली अ सरप्राइजिंग थिंग। वो इतना मैजिकल थिंग हुआ कि उस दिन के बाद से मुझे लगा कि हाँ, हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है। सो वॉट हैपन एट दैट टाइम, हम सबको बोला कि आप अपनी अपनी कॉपी निकालो, लाइक अ ब्लैंक पेपर, एंड उस कॉपी में से ब्लैंक पेपर निकाला और बोला हर व्यक्ति अपने अपने दोस्त का नाम लिखेगा या अपने अपने उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। आई गेस ये आपने कहीं ना कहीं एक्टिविटी अपने स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट लाइफ में करी होगी। बट वॉट मैम टोल्ड अस एंड वॉट शी डिड वॉज वेरी सरप्राइजिंग। हमने जब जिसका नाम लिखा ना, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा विशाल और मेरे सामने किसी एक्स का व्यक्ति का नाम होगा मोहित, तो मैंने लिखा विशाल फ्रेंड विद मोहित। तो कोइंसिडेंस की बात है, उन्होंने बताया कि मोहित ने भी विशाल का नाम लिखा हुआ, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। सेम गोज विद सलमान एंड शाहरुख। सो अभी तो हम एग्जाम्पल नाम ले रहे हैं, उनके रियल नेम नहीं लेंगे क्योंकि अगर उनके नाम पता चलेंगे तो बहुत मारेंगे मुझे। ये वीडियो शायद वो भी देख रहे होंगे। बट अगेन कमिंग बैक टू द स्टोरी, वॉट वी डिड एट दैट टाइम, वी रोट द नेम्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, आवर बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं, या हमारे जो सबसे ज़्यादा कंपेनियनशिप थे। तो आई रोट द नेम ऑफ मोहित एंड मोहित ऑल्सो रोट द नेम ऑफ विशाल, एंड दैट वॉज सरप्राइजिंग। 30 जने क्लास में, 30 में से 26 लोगों के आंसर सेम थे। 4 लोगों के सेम नहीं थे क्योंकि वो चारों खुद भी कंफ्यूज थे। चलो उन 4 लोगों को असाइड किया जाए, पर फिर भी 90% जो हमारे पास रिजल्ट आया था दैट वाज वेरी एक्यूरेट। 26 लोगों का सेम दोस्त, उस दोस्त ने भी उसी का नाम लिखा जिसने उसका नाम करवाया। सो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि हम जिसको लाइक कर रहे हैं या हम जिसको अपना दोस्त मान रहे हैं वो भी हमको उतना ही दोस्त मान रहा है। अब चाहे वो रैंडमली देखा जाए या इंटेंशनली देखा जाए या जो भी चीज़ करे, तो ये मैजिकल चीज़ हुई हमारे लिए तो बहुत एक सरप्राइजिंग सी चीज़ हुई। देन हमारी मैम ने हमको बोला कि वाई डोंट यू राइट वॉट यू वॉन्ट टू बिकम आफ्टर 10 ईयर्स, और वॉट प्रोफेशन यू वॉन्ट टू परस्यू, और किस कॉलेज में जाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि जब दोस्त आपको वैसा मिल सकता है जैसा आप लिख रहे हो, तो काम, करियर, कॉलेज या आइटम या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी, वो लिख दो, आपको मिल जाएगा। हमने कहा लेट्स स्टार्ट इट, क्योंकि बच्चे थे, पहला ही एक मैजिक मिल गया कि यार यहाँ पेपर पे जो लिख रहे हैं वहाँ पे भी पेपर पे वही लिखा जा रहा है। एंड उन्होंने कहा कि इसको एक और चीज़ से अपन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कहे आप सब पेपर पे लिखो कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स वॉट यू वॉन्ट, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स वॉट यू वॉन्ट, एंड राइट इन दैट वे कि आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव परचेज्ड इट, या आई हैव बिल्ड इट, या आई हैव बॉट इट। उस तरह से उस चीज़ को पेपर पे लिख दो। देन हमने कहा कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। देन अगेन हमने कॉपी निकाली, एक नया पेज फाड़ा, और आपको तो पता है पेज फाड़ने में हमको कितना मज़ा आता है स्कूल में। हमें तो बहुत मज़ा आता है, हम तो प्लेन बना बना के उससे खेलते थे स्कूल लाइफ में। बट देन हमने उस दिन प्लेन नहीं बनाया, हमने उस दिन पेपर निकाला, एंड उसके बाद उसमें हमने लिखा कि इन 5 ईयर्स आई रोट समथिंग, आई रोट कि आफ्टर 5 ईयर्स I will going to achieve this thing.
and after 10 years I am going to bought this thing, and after 15 years I am going to live here, or I will have this much kind of things and whatever materialistic thing. या कोई भी, जैसे किसी का आईफोन था, किसी को प्ले स्टेशन चाहिए था, किसी को कार चाहिए थी, किसी को बाइक चाहिए थी. आप इमेजिन करके बड़ा ऐसे मजाक सा लगता है और बड़ा हंसी सी आती है कि यार बचपन में कोई चीज़ लिखी हुई वो ऑब्जेक्ट कैसे सच होगी. बट गाइस, दिस इज व्हाट मैजिक हैपेंस. अभी जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो मुझे पेज मिला वापस, एंड वी कॉल्ड आवर मैडम एंड वी टॉक टू देम, एंड शी सेड दैट कि दिस इज़ नॉट अ मैजिक, दिस इज़ व्हाट यू हैव रिटन, दिस इज़ व्हाट योर फ्यूचर वाज. अगर तुमने लिखे ही नहीं होते तो वो बनता कैसे? जो तुमने लिखा है उसको बनना तो ज़रूरी था, क्योंकि यूनिवर्स तो सुनती है. अब इसमें आप कहो एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये जो भी बातें हैं, बट उन्होंने कहा कि जब तुमने लिखा था ना तो तुमने सोचा नहीं था, पर लिखी हुई बात दिमाग में जाती है, एंड व्हेन इट कम्स इन माइंड, हम वो बोलते हैं. जब हम बोलते हैं हम वो करना चालू करते हैं. तो क्या ऐसे अपने आप ही स्टेप्स बनते गए. आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आई वॉन्ट टू बिकम a judge, a IPS, a army person, whatever I wanted, I wrote. And उसमें से हर वो चीज़ पूरी हुई. So what I wrote at that time, it got completed today. What I wrote at that page, 5 साल में मेरे पास क्या होगा, मैंने exactly लिखा था कि मेरे पास 5 साल में ये पर्टिकुलर बाइक होगी, and I have that bike. मेरे स्कूल के 5 साल के बाद I was having that bike in my सराउंडिंग्स, एंड मतलब मैं चला रहा था उसे, मैंने परचेज कर ली थी. पता नहीं कैसे हुआ बट हुआ. अभी जब हमें पता चला कि वो 10 साल बाद वाला जो चीज़ थी वो भी अचीव हो चुकी. 10 साल बाद आई रोड दैट कि मेरे पास ऐसी जॉब होनी चाहिए, या मेरे पास ये बिजनेस होना चाहिए, या मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ. मैंने बकायदा उसके लिए एक पैराग्राफ लिखा था और वो पूरा सच हुआ. अब जो 15 साल वाला है वो भी सच होने वाला है. एंड अगर सब सही जाता है तो आने वाले 3 साल बाद मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे वो चीज़ सब सच हुई है. एंड इट इज़ नॉट अ स्ट्रेंज थिंग कि वो हमने जब लिखा था तो सच हुआ या मैजिक हैपेंस. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वर्किंग. वो लिखी हुई बात दिमाग में आई ना, अब उसे आप मैजिक कह लो, या आप अपने शब्द में मैनिफेस्टेशन कह लो, एफर्मेशन कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट वो हुई सच. अब अगेन बात करते सलमान और शाहरुख की. सो अभी मैं सलमान से मिला, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम. ही रोट दैट ही इज़ गोइंग टू बाय BMW M सीरीज़ की कोई गाड़ी आती. ट्रस्ट मी गाइस, वो खरीद के ले आया, अभी दिवाली पे लेके आ रहा. कहता है वो 15 साल बाद मैंने जो लिखी थी ना चीज़ वो सच हो गई. और वहीं शाहरुख से बात करो तो शाहरुख ने जो चीज़ें लिखी थी ना वो सब सच हुई हैं. उसने अपने करियर में बोला था कि ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बना. ही वॉज गोइंग टू अर्न 1 करोड़. उस वक्त 1 करोड़ बहुत बड़ी बात थी. आज उसने 1 करोड़ के एसेट्स और नेटवर्क बना लिया. आज की डेट में उसके गोल सारे अचीव हो रहे. तो हम सब दोस्त जब बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो हमने यही सोचा कि यार हमने जो जो चीज़ें लिखी वो सब सच हो रही थी. एंड दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेंज थिंग. ये फिनोमिना यूनिवर्स में ऑलरेडी है, बस हमें नहीं पता. स्ट्रेंज बात है कि हमें यूनिवर्स की हर एक चीज़ पता है कि हाँ गैलेक्सीज कौन सी है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, कितने किलोमीटर्स तक दूर है. इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि जीवन कहाँ कहाँ बन सकता है. और एलॉन मस्क, वो एलॉन भाई हमारे लगे हुए हैं मार्स पे जीवन बनाने के लिए, रॉकेट भेजने के लिए. हम अपनी धरती के यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे. यूनिवर्स कहता है जो मांगते हो वो तो देने वाला है ना. वो तो कहता है तुम मांगो हम दे रहे हैं. हम मांगते ही तो नहीं, पर मांगने का एक प्रोसीजर है ना. आज अगर हमें कोई चीज़ घर में मनवानी होती, जैसे अगर मुझे कोई बाइक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जाके पहले पापा को बोलूँगा क्या पापा मुझे बाइक दे दो, या पापा मुझे कार्ड दे दो आपका डेबिट कार्ड, मैं जाके बुक करा रहा हूँ, या पापा निकालो 2 लाख रुपये मैं जाके अभी बुक करके बाइक ले आऊँ. नहीं, ऐसा नहीं होता ना. प्रोसीजर है. पहले 1 हफ्ते तक अच्छा माहौल बनाते हैं, देन उसके बाद मम्मी को बोलते हैं, मम्मी को प्यार से मनाते हैं 2 हफ्ते तक. फिर 30 हफ्ते चुपचाप से पापा के पास जाते हैं, पापा को प्यार से मनाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, उनके लिए पानी का गिलास भी लेके आते हैं, और वो हर बात मानते हैं, हर वो काम करते हैं जो हमने कभी शायद जीवन में खुद के कहने के लिए भी नहीं किया होगा. क्या उसमें अपने को फ़ायदा ही क्यों ना, हम वो भी नहीं करते. बट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि चीज़, और कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. कैसे ना कैसे करके हम कर लेते हैं. तो यूनिवर्स भी तो वही कह रहा है कि आप मांगो तो सही, पर प्रोसीजर से मांगो. आप एक प्लान में से जाओ, आपको मिलेगा. यूनिवर्स कहता है काम करते रहो.
कंसिस्टेंटली, और एग्जीक्यूशन पे फोकस करते रहो, वर्किंग करते रहो, अपने आप ही अचीव हो जाएगा। पर वो गोल को याद करो, ड्रीम करो, उसको इमेजिन करो। इफ़ यू वांटेड टू बिकम IAS, तो उसको इमेजिन करके तो देखो, और अपने आप को बोलो कि यस तुम IAS बन चुके। अब IAS बनने के बाद आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेली काम करना। तो डेली काम आपकी पढ़ाई तो है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी मेहनत है, वो करते रहो। सेम गोज विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू आर गोइंग इन योर करियर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अर्निंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टडीज, इफ़ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, हर एक चीज़ के लिए ये काम करता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने यूनिवर्स का कोई सीक्रेट कोड ढूंढ लिया, इट्स ऑल अबाउट कि हमने उस चीज़ को बिलीव कर लिया। एंड बिलीव से बढ़कर कोई मैजिक ही नहीं है। आज मैं जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखता हूँ, उनमें से मैं एडमायर करता हूँ शाहरुख खान जी को। बट अगर आप शाहरुख खान जी को देखोगे तो ही इज़ वेरी बिलीविंग सिस्टम। उसका ये सिस्टम है कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि आई एम द बेस्ट, तो वो मानता है वो बेस्ट है। वही है ना कि एक छोटी सी कहानी थी बचपन में सुनाई गई सबको, कि एक बार पूरे जंगल में सबसे पूछा गया कि जंगल का राजा कौन है। तो जिराफ बोलता है कि यार शेर है जंगल का राजा। तो बोलता है क्यों है जंगल का राजा? क्या पता नहीं। कहते इसलिए शायद कि वो बहुत तेज भागता होगा। तो जिराफ को बोला भाई वो भागता नहीं है। फिर उससे बोला कि वो सबसे लंबा है। कहते नहीं लंबा तो मैं हूँ। देन फिर वो लोमड़ी के पास गए। तो लोमड़ी रास्ते में बोली, लोमड़ी पूछती है जंगल का राजा कौन है? पूछा गया लोमड़ी से। तो लोमड़ी कहती शेर है। कि क्यों? कि शायद वो सबसे भारी जानवर है या सबसे ज़्यादा समझदार होगा। तो लोमड़ी कहती नहीं, सबसे ज़्यादा समझदार चालाक तो मैं हूँ। होगा भारी कौन है? तो भारी वहीं से ही हाथी गुजर रहा था। तो हाथी से पूछा कि जंगल का राजा कौन है? तो वो बोला कि जंगल का राजा शेर है। तो क्या शेर क्यों है? क्या वो भारी है तुमसे? कहते नहीं, भारी तो सबसे ज़्यादा मैं हूँ। क्या पता उसका कलर अलग होगा। तो वहाँ गिरगिट मिल गया। तो गिरगिट ने बोला कलर की तो बात ही मत करो, जितने चाहे रंग उतने मैं बदल सकता हूँ। मेरे नाम पे तो कहावतें बनी हुई है, मुहावरे बने हुए हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो कहते रंग में बदल सकता हूँ। फिर देन वहीं पे पास जाए तो मगरमच्छ मिल गया। तो मगरमच्छ कहने लगा कि क्या बात हो रही है? तो सबने पूछा उससे कि जंगल का राजा कौन है? तो मगरमच्छ कहता है शेर। कि क्यों, पानी में तैर सकता है? कहते नहीं, पानी में तो आता ही नहीं वो। देन वहीं दूर ऊपर से बंदर भी देख रहा था। तो बंदर से पूछा गया कि जंगल का राजा कौन है? तो बंदर ऐसे कहता है शेर है ना, ये तो सबको पता है और सब मानते भी हैं। कि शेर को ही क्यों बनाया गया जंगल का राजा? मंकी कहता है पता नहीं यार, क्योंकि बना दिया। तो कहते हैं कि शायद वो पेड़ पर लटक सकता होगा, सबसे ऊंची जगह पे जा सकता होगा। तो बंदर ने बोला नहीं नहीं यार, लटक तो मैं ही सकता हूँ। देखा जाए तो बंदर के पास तो जो हाथ है उन्हीं से लटक के जा सकता है, शेर के पास तो पंजे होते हैं। तो बंदर भी बड़ा हैरान, जंगल के हर एक जानवर हैरान परेशान कि यार ना वो उड़ सकता, ना वो लटक सकता, ना वो सबसे लंबा, ना वो सबसे तेज, ना वो सबसे बुद्धिमान, ना वो तैर सकता। इनफैक्ट कहीं कहीं चीज़ों के अंदर तो बहुत लैग करता है, रंग भी बदल नहीं सकता गिरगिट की तरह। तो क्या चीज़ में है? तो उससे जब पूछा गया तो वहीं पे ही जंगल का राजा शेर गुजर ही रहा था। तो शेर खान से पूछा गया कि शेर खान जी आप जंगल के राजा हो। तो शेर खान कहता है अच्छा मैं जंगल का राजा हूँ। तो लोगों ने कहा कि मजाक मत करो, बताओ ना जंगल के राजा आप क्यों बने, क्या की चीज़ करी जिससे आप जंगल के राजा हो? तो शेर ने बोला मैं बिलीव करता हूँ इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। वो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी समझदारी से उसने एक बात कही कि मैं अपने आप को बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं जंगल का राजा हूँ इसलिए सब लोग मानते हैं, वरना ऐसा कोई क्वालिटी तो है नहीं। अब शेर के पास एक ही क्वालिटी, वो परसिस्टेंस को अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। वो रेगुलर काम करता रहता है। एक शिकार, दो शिकार, तीन शिकार, चार शिकार अगर छूट जाए तो वो निराश नहीं होता। बाकी जानवरों को देखो ना, एक बार कहीं से भाग गए या कुछ हो गया तो वो चल जाएंगे। शेर रेगुलर करता रहता है। जरूरी है ना कि हर शिकार शेर को मिलता ही है, नहीं मिल पाता, पर वो रेगुलर करता रहता है, रेगुलर लगा रहता है, रेगुलर वर्क करता रहता है। तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, उसको वो राजा बनाती है। सो गाइस, अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझना। इन स्टोरी से क्या पता चलता है कि हमारे पास अपना बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। तो बिलीव करो ना यार, बिलीव करने में क्या दिक्कत है? अपने आप पे बिलीव करके देखो, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे। और कुछ अचीव करो नहीं करो, पर अपने आप को बेटर इंसान तो बनाओगे। एंड बिलीव व्हाट यू वांट। एंड मैं एक चीज़ कहता हूँ, स्टार्ट राइटिंग टुडे यार। निकालो एक डायरी, कॉपी पेन, उसमें लिख दो कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन 5 years, व्हाट यू वांट टू बिकम इन 10 years। और उसको ऐसे लिखो कि तुम बन चुके हो, और बिलीव करके लिखो।
और देखना है मैजिक हैपन होगा आपके साथ भी। और अगर इससे भी ज़्यादा मैजिक या ट्रेनिंग के अंदर या कंसल्टेंसी के अंदर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम ऑलवेज़ अवेलेबल है ना। एजुविश पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑलवेज़ हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए।